जैसे इंसान अपराध करता है तो जेल जाता है, अब ठीक उसी प्रकार यूपी में कुत्तों को भी जेल होगी। आवारा कुत्तों का इतना आतंक बढ़ा कि सरकार को उनके खिलाफ कानून बनाना पड़ा। अब अगर कोई आवारा कुत्ता किसी आदमी को काटता है तो उसके लिए सजा मुकर्रर की गई है। इस मामले पर प्रयागराज नगर निगम की पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज और हमारे संवाददाता की खास बातचीत सुनिए। पूरे प्रदेश में आवारा कुत्तों के काटने में की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में प्रदेश की सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, या फिर कहें कि एक कड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आवारा कुत्ते एक बार काटते हैं तो उनको 10 दिनों तक मॉनिटरिंग रूम में रखा जाएगा, और अगर दोबारा काटेंगे तो उनको उम्र कैद की सज़ा होगी। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर प्रयागराज के पशुधन अधिकारी हैं, डॉक्टर विजय अमृतराज जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने जो टीम जो है वो भी आपने गठित कर दी है, ये सरकार का एक आदेश आया हुआ है, और ऐसे में सर किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा, वर्क किया जाएगा, और उम्र कैद वाली जो बातें सामने आ रही है वो क्या किस तरीके से लागू होगी? अभी 10 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि जो भी कुत्ते काट रहे हैं उनका प्रॉपर देख रेख किया जाए। इस पे एक अच्छी सी योजना बनाई गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई कुत्ता काटता है तो हमारी टीम, हमने एक टीम बनाई है, तो हमारी टीम जा कर के प्रॉपर वहाँ पर सर्वे करेगी, और जो जिस कुत्ते ने काटा है उसको हम अपने सेंटर पे ला करके। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ये बात है कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटा है तो वो जा करके किसी भी आसपास से अस्पतालों से एंटी रेबीज़ का टीका लगवाएगा। अगर वो टीका लगा हुआ है तभी ये माना जाएगा कि वाकई कुत्ते ने काटा है, ऐसी घटना हुई है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा। बाकी हम आसपास के लोगों से पता भी करेंगे, तो इसके बाद फिर हम उसको अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में 10 दिन तक रखेंगे, सुपरविज़न करेंगे कि वाकई ये कुत्ता, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या ये इसका आदी है या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके काट लिया है। इसके बाद फिर हम उसको ये देख लेंगे कि कहीं ये कुत्ता का पहले स्टेरिलाइजेशन या एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हो चुका है क्या। अगर हो चुका है तो हम उसमें से माइक्रो चिपिंग लगा करके उसको सेम लोकेशन पे हम रिलीज़ कर देंगे। माइक्रो चिपिंग का एक ये लाभ मिलेगा कि वो कुत्ता जहाँ भी जाएगा उसका हमको सारा डेटा लोकेशन रहेगा, और इवन हमारे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में उसका सारा डेटा हम अपने पास सेव करके रखेंगे कि उसका कलर क्या है, वो इंडियन डॉग है या फिर कैसा है उसका, या मेल है या फीमेल है, उसकी उम्र कितनी है, तो उसको हमको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कुत्ता सेम वही है या नहीं है। इसके बाद अगर वो कुत्ता अगर स्टेरिलाइज नहीं हुआ है पहले, या उसको रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगा है, तो फिर हम उसके बाद भी 10 दिन तक और रखेंगे, और प्रॉपर उसको हम स्टेरिलाइज़ करेंगे उस 10 दिन में, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेट करेंगे, और फिर माइक्रोचिपिंग लगा करके और उसको हम फिर सेम लोकेशन में हम रिलीज़ कर देंगे। आपने अभी तक सलाखों के पीछे इंसानों को देखा होगा, लेकिन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आवारा कुत्ते भी सलाखों के पीछे हैं और अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। अगर पहली बार कुत्ता काटता है तो 10 दिन, और दूसरी बार काटेगा तो उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। मतलब कि 20 दिनों तक का ये कंडीशन तब होगी कि अगर कुत्ते को एंटी रेबीज का इंजेक्शन या स्टेरिलाइज नहीं हुआ है तो 20 दिन का हम प्रोसेस माने पहली बार काटने पर। सर अगर दूसरी बार काटता है तो उम्र कैद की सज़ा जो कहा जा रहा है, क्या इसके लिए अलग सी जगह देख ली गई है, और किस तरीके से वहाँ पर रखा जाएगा कुत्ते? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी करंटली 30 कैनल्स हैं, इसीलिए बने हुए हैं जहाँ पर कुत्ते को हम रख सकते हैं, और भी हमने कैनल बनाने के लिए डिमांड भी दे दिया है, तो वो बहुत जल्द 2-3 महीने के अंदर हमारे कैनल्स स्टार्ट हो जाएंगे बनना, और रिपेयर होकर के या फिर कुछ अगर टूटे हैं तो रिपेयर होकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से नेक्स्ट ये था कि अगर कहीं दूसरी बार काटता है तो सवाल ये उठता है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हम पहली बार में हम उसको माइक्रोचिप लगा चुके हैं। वो जहाँ भी जाएगा, जैसे किसी कुत्ते ने फिर से काट लिया तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या वो कुत्ता उस समय वहाँ पे था कि नहीं था, क्योंकि हमारे पास उसका पूरा विवरण, पूरा डेटा रहेगा। तो ये इतना इजी हो जाएगा उसको मॉनिटर कर पाना कि वो कुत्ता वही था कि दूसरा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि वो कुत्ता कहीं ऐसा तो नहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आके काटा हो, या वो आदी है इस चीज़ का, तो इसको भी देखना पड़ेगा इस चीज़ से कि कहीं ना कहीं वो कैसे काट रहा है, क्या प्रकार है। तो अगर कहीं ऐसा होता है कि हाँ वही कुत्ता है, दोबारा से काटा है और वो अपना ये प्रवृत्ति दोहरा रहा है, तो उसको हम आजीवन, जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक हम उसको अपने सेंटर पर रखेंगे, उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और हमारे ट्रेनिंग सेंटर प्रॉपर हम उसको बना के रखेंगे। प्रॉपर वहाँ पे ट्रेनर होंगे जो उसको डेली देखभाल करेंगे, और ये कहीं ना कहीं एक रिसर्च का भी सब्जेक्ट बनेगा आगे चल के कि आखिरकार इन कुत्तों की प्रवृत्ति क्यों जो है ऐसी इस तरह की हो रही है। संख्या जो काटने की संख्या है उसमें कमी आएगी, कुत्तों भी कम होंगे अगर ऐसे वो जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर
अगर ये चीज़ पता लगती है कि वही कुत्ता बार बार काट रहा है, तो अगर अभी हम ध्यान नहीं देंगे तो वो 10-12 लोगों को काटेगा। ऐसे हम 1 या 2 बार में ही अटेम्प्ट में उसको अपने पास रख लेंगे तो बिल्कुल ये 100% हमारी पब्लिक जो है, पूरा आम जनमानस बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा और हम उसको आराम से अपने पास रख लेंगे। इन फ्यूचर अगर कोई कहता है कि भैया ये हमारे कॉलोनी से गया है कुत्ता, इसको हम खाना खिलाते थे, देख रेख करते थे, तो उसमें एक नियम शर्त में ये रहेगा कि आप उस कुत्ते को बाहर कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने घर के पास अंदर ही रखेंगे उसको, और इसके लिए हम उनसे एफिडेविट भी लेंगे। उस कंडीशन में हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं वो जो काटने वाला कुत्ता है, अन्यथा वो हमारे ही सेंटर में रहेगा लाइफ टाइम। अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो आप शिकायत भी करा सकते हैं, जिसकी 3 सदस्यीय टीम इसकी जांच करेगी। इस जांच कमेटी में पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और एसीपीसीए के सदस्य होंगे। सर, अगर हम पालतू कुत्तों की बात करें तो अगर पालतू कुत्ते भी कहीं किसी को काट लेते हैं तो पीड़ित तो होगा, क्या FIR की भी है? जी बिल्कुल, अगर किसी को भी पालतू कुत्ता कहीं भी काटता है तो जिनको काटता है, अगर किसी का कुत्ता आसपास है तो वो व्यक्ति स्वतंत्र है, जा करके तुरंत पुलिस थाने में जा करके रिपोर्ट दर्ज कराए, साथ में हमको भी अवगत कराए। हम भी अपनी तरफ से प्रॉपर ये रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि हाँ ये कुत्ता इन्होंने गलत तरीके से छोड़ रखा था बाहर, जिसकी वजह से ऐसा विक्टिम कोई शिकार हुआ है, इसको भी हम पूरा देखेंगे अच्छे से। सर, अब कितनी जनता जो है वो जागरूक हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये आदेश आया है, फिर आपने टीम का भी गठन कर दिया है, तो लोगों के फ़ोन वगैरह है, कुछ टोल फ्री नंबर है? जी बिल्कुल, हमारे पास टोल फ्री नंबर 8303701102 है। इसमें ये 24 आवर के लिए है। कहीं भी इसमें अगर कोई फ़ोन आता है तो हम तुरंत उसको हैंडल करते हैं, और कहीं से भी अब तो इस समय बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, वेरिफिकेशन किया जाता है, तो मैक्सिमम लोग तो यही कहते हैं कि कुत्ते को हटा दिया जाए, लेकिन काटने की भी आती है तो उनको हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, और ये जो आदेश है उसका हम 100% पालन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ ये डॉक्टर विजय अमृतराज जी थे, जो बता रहे थे कि अब इंसानों की तरह कुत्ते भी जेल जा सकेंगे। हालांकि इन्होंने टीम का जो गठन है वो कर दिया है, और ये ताकीद भी दे दी गई है कि अगर आवारा पशु होंगे या आवारा कुत्ते होंगे तो उनके लिए अलग है सिस्टम है, और अगर पालतू होंगे तो उसके लिए भी जो नियम है वो FIR तक दर्ज है। तो ऐसे में आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कुत्तों को भी लगवाएं, और कहीं से भी शिकायत आएगी तो उसका टोल फ्री जो नंबर है वो भी जारी कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर हुदा, पंजाब केसरी TV, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।